हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और रेलवे स्टेशन को कवर करने आए हैं नॉर्दर्न रेलवे की सीरीज़ में ही, पालम रेलवे स्टेशन। ये इसका एक बाहर का व्यू है। जब हम इसके साइड में देखते हैं तो ये पार्किंग वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ से आपको बैटरी रिक्शा, ऑटो वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। आसपास जाने के लिए जिनका मिनिमम फेयर है 20 से लेके 40 रुपये तक। चलिए अब आगे चलते हैं और इस स्टेशन की मेन एंट्रेंस आपको दिखाते हैं और इस स्टेशन के बारे में कुछ आपको बताते हैं। चलिए लेट्स गो। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस के साथ में ही SBI का ATM है कि आपको कैश विड्रॉल वगैरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। चलिए एंटर होते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। एंट्रेंस के साथ में ही ये टिकट घर बना हुआ है। मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये यहाँ की एंट्रेंस है। टिकट वेंडिंग मशीन लगी हैं जो कि काम नहीं कर रही हैं, ख़राब पड़ी हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये टिकट काउंटर है। यहाँ से आपको अनरिजर्व टिकट्स अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब इसकी एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। ये हम यहाँ से एंटर हुए थे, सामने SBI का ATM है और यहाँ से हम एंटर होके चलिए अब आगे चलते हैं इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। इसकी मेन एंट्रेंस है। इस तरफ से हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ एंटर होंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ एंटर होने से पहले ये वेटिंग करने के लिए कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं, बेंचेस लगे हुए हैं और यहाँ पे चलने वाली ट्रेनों की जानकारी भी है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए अब इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। इसकी यहाँ से हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ एंटर होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और इस स्टेशन को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये इसके एंट्रेंस के साथ का ही व्यू है और इधर से ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ हैं हम। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का दृश्य है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फूड आउटलेट्स की बात करी जाए तो अवेलेबल तो है बट ओपन नहीं है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा स्टेशन है। इसलिए यहाँ पे मेन ट्रेन कोई भी हॉल्ट नहीं करती हैं। दूसरी बात है यहाँ पर ना मेल एक्सप्रेस वगैरह ट्रेनें वगैरह हॉल्ट यहाँ पे नहीं करती। चलिए आगे और इस स्टेशन के बारे में आपको एक्सप्लोर करके बताता हूँ। वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आग बुझाने के लिए जो हम पहले यूज़ करते थे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। ये पहले अंग्रेज़ों के ज़माने का ये यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ हैं। चलिए अब इस स्टेशन की कुछ बात कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और ये एंट्रेंस के जस्ट साइड में ही स्टेशन मास्टर साहब का ये रूम बना हुआ है। ये रहा। चलिए अब आगे चलते हैं और इस स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ हैं। ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए सीढ़ी बनी हुई है। इससे हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ सीढ़ियों से जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही आपको वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेशन के बारे में कुछ बात करते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आपको वॉशरूम वगैरह तो अवेलेबल हो जाएगा, वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बट फूड आउटलेट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। डस्टबिन वगैरह भी रखे हुए हैं। वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे ग्रीनरी का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा गया है और ये सब कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ का ये व्यू है। इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1905 में और इस स्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था 2018। चलिए और भी कुछ बताता हूँ इसके स्टेशन के बारे में। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। स्टेशन की कुछ बात कर लें तो इसका स्टेशन कोड है PM, पालम रेलवे स्टेशन पर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। चलिए अब आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ सीढ़ियों से और आगे इस स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये पालम रेलवे स्टेशन का व्यू है। ये मैं आपको दे देता हूँ। समुद्र तल से इस स्टेशन की ऊंचाई 217.787 मीटर्स है। ये एक व्यू है। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चलते हैं स्टेयर से। चलिए लेट्स। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का व्यू है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
अब स्टेशन के जोन की बात कर ली जाए तो इसका जोन है नॉर्दर्न रेलवेज और डिवीज़न इसकी दिल्ली है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म 3 है। टोटल 5 ट्रैक्स हैं, जिसमें से 2 ट्रैक्स तो मेन लाइन है और 3 ट्रैक्स लूप लाइन है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 का व्यू है। इधर कुछ फ्रेट ट्रेन लगी हुई हैं, कंटेनर उसके लगे हुए हैं। ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का व्यू है। चलिए अब आगे चलते हैं और इस स्टेशन की कुछ और बातें करते हैं, कुछ रुकने वाली ट्रेनों के बारे में भी बताते हैं और इसका एक फ़ाइनल रिव्यू भी करते हैं। चलिए इस स्टेशन की बात कर लें तो यहाँ पे रुकने वाली कुछ ट्रेन्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 36 ट्रेन्स का हॉल्ट होता है। यहाँ से ना तो कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। चलिए यहाँ से चलने वाली ट्रेनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे हॉल्ट करती हैं। यहाँ पे हॉल्ट करने वाली ट्रेनों में जो कुछ ट्रेनें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरठ कैंट श्री गंगानगर एक्सप्रेस, दिल्ली रेवाड़ी एक्सप्रेस, दिल्ली हिसार एक्सप्रेस स्पेशल, रेवाड़ी दिल्ली डेमू एक्सप्रेस, श्री गंगानगर तिलक ब्रिज एक्सप्रेस, फारूक नगर दिल्ली सराय रोहिल्ला डेमू, सिरसा एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, आला हज़रत एक्सप्रेस। ये यहाँ पे रुकने वाली कुछ ट्रेन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये वो पुल है जिससे मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 और 3 की तरफ आया हूँ। चलिए आगे चलते हैं। वॉशरूम फैसिलिटी तो 2 और 3 की तरफ अवेलेबल नहीं है, बट वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। मैं सामने से आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का सामने जो मैंने आपको दिखाया था ये उसका है। यहाँ पे फूड आउटलेट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए फूड को आपको बाहर से, या अगर यहाँ पे आप उतर रहे हैं तो आपको बाहर से ही कैरी करना पड़ेगा। बाकी वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इस स्टेशन पे आने के लिए जो मेन मेट्रो स्टेशन है जो यहाँ से 1 किलोमीटर अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर है, वो है दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन, जो कि मेजेंटा लाइन है मेट्रो स्टेशन की। चलिए आगे चलते हैं। IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हम लोग वहाँ से एंटर हुए थे, जो वहाँ से हम लोग सीढ़ी से इस पुल से वापस आए थे। साफ़ सफाई की बात कर ली जाए तो साफ़ सफाई में भी ठीक है, बट शेल्टर्स कुछ जगह तो हैं और कुछ जगह शेल्टर्स अवेलेबल नहीं है। फूड आउटलेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 36 ट्रेन्स का हॉल्ट है और जो परमानेंटली अप और डाउन करती हैं। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।